This आज conference इस will now सिलेबस be recorded. आज इस के थ्रू हम लोग जाते हैं, थोड़ा चीजें मैं आपसे डिस्कस करनी है मुझे। हम लोग बच्चों डिस्कस कर रहे थे यूनिट 2, है ना। और यूनिट 2 में अगर मैं आपको बता दूं तो हम लोगों ने HTML टैग में HTML हेड, बॉडी, बीजी कलर, ये सब टैग की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेडिंग हम लोग पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना। अभी हमने लिस्ट डिस्कस नहीं करी है। फॉन्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इमेज हमने इंसर्ट कर लिया है। बेसिकली मेरा जो टुडे आज का जो टॉपिक है आपको बताने के लिए, वो है बच्चों ये कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको आपने मेरे द्वारा कई बार सुना होगा ये वर्ड कि हम लोग CSS पढ़ेंगे, हम लोग CSS पे काम करेंगे, CSS के थ्रू ये होगा, CSS के थ्रू ये होगा। तो आज फाइनली इस चैप्टर को करते हैं ओपन। ओके, ठीक है। तो इस कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो ये एक मिस्ट्री थी आप लोगों के लिए, आज इसको करते हैं ओपन कि आखिर ये है क्या, आखिर ये काम कैसे करेगा, कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल है हमारे वर्किंग करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें कलर एक प्रॉपर्टी पढ़नी है, हमें बैकग्राउंड कलर पढ़ना है, हमें बॉर्डर स्टाइल्स पढ़ने हैं, हमें मार्जिन पढ़ना है, हाइट एंड विड्थ हमें पढ़ना है, आउटलाइन हमें पढ़ना है, फॉन्ट के साथ हमें फैमिली, स्टाइल एंड साइज हमें पढ़ना है, अलाइन पढ़ना है, फ्लोट पढ़ना है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 प्रॉपर्टी हैं जो आपके सिलेबस में हैं। इसके अलावा अगर और प्रॉपर्टी की हमें अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो मैं जरूर आपसे डिस्कस करूंगा। ये 10 तो डेफिनेटली है ही, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सिलेबस के अंडर ही आपकी जो वेबसाइट है उसको हम बेटर से बेटर बना सकें, ठीक है। क्योंकि CSS को अगर आप देखें तो बच्चों CSS अपने आप में बहुत वाइड है, ठीक है ना। तो मैं सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव टू बी specific with the academic syllabus also, right? तो इन 10 प्रॉपर्टी, ये जो 10 प्रॉपर्टी हैं ये आपके लिए सफिशियंट है, आपकी चीजों के लिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, आपके एज के अकॉर्डिंग सफिशियंट है, आपको समझने के अकॉर्डिंग सफिशियंट है। तो हम केवल इनके थ्रू हम लोग काम करेंगे, राइट। अब बात करते हैं कि ये वर्किंग कैसे करेगा। तो मेरा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तो जो मुझे डिस्कशन करना था वो तो खैर कंप्लीट हो चुका है। आप सिलेबस को देखते रहा कीजिए क्या क्या हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, बाकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं एक फाइल ओपन करने वाला हूँ और इस फाइल में आज एक नई फाइल हम बनाएंगे, नई HTML की एक फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। और इस फाइल के थ्रू मुझे एक HTML की फाइल जनरेट करनी है एंड यस, ओके, ये चीजें हम हटा देते हैं एंड ये भी मैंने हटा दिया है, जस्ट ओके। नाउ द थिंग्स आई एम गिविंग सम टाइटल, लर्न, या फिर मैं कह सकता हूँ स्टार्ट, या लर्न करते हैं ना, लर्न 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 CSS, ओके। चलिए इसको सेव करता हूँ मैं। और सेव करने के लिए मैं यूज करने वाला अपना फोल्डर क्लास 10, ओके, यहाँ पे सेव करने वाला हूँ मैं इसे। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ home.html, ठीक है, home.html। तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेते हैं और समझते हैं कि CSS को कैसे यूज करना है, CSS क्या है, ओके। और CSS को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब डिस्कस करते हैं, ओके।
चलिए, तो आई एम राइटिंग CSS, फुल फॉर्म इज cascading, CASCADING, cascading style sheet. Okay, cascading style sheet. So now, what is actually the benefit of style sheet? Huh? This is one thing. You know, we use HTML, right? By the help of HTML, if I want to just a small review, huh? If I want to give the color, है ना? If I want to give the color, suppose I'm writing hello, hmm? And I want to give the color. Okay, so we have two things. One thing is text equal to, or should I write this code inside this, right? Yeah. So I'm writing hello, and if I want to give the color, font color, so I need to write text equal to, suppose red, hmm? And I'm running this code. Just to wait. Okay, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. I'm just telling you what is actually the requirement. Huh? ठीक है. Okay, just a moment, and okay, yeah, done. And my file, where is my file? Let me check. Just give me a moment. Okay, okay. Yes, it's taking few time. Yeah, it's done, and it's in C drive. Okay, colon. No, single. No, C colon. Oh yeah, I need to open this. C colon home.html. Yeah, this is done. No need to open the file explorer. मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी. Yeah, it is not required. It is also not required. That is done, and I run this code. Let me check what happened. So I have written hello, you know, और ये hello का कलर रेड आ रहा है. आप लोग सब देख पा रहे हैं. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, so you can see very clearly. Yes, कि ये जो मैंने hello लिखा उसका कलर रेड हो गया. ये रेड हुआ कैसे? इस रेड को करने के लिए मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया जिसको हम एट्रीब्यूट बोलते थे कि भाई text equal to red. Suppose in the next line I'm writing here hello web designer, DESIGNERS, hello web designers. I want to write this. In the next line I want to show this, right? Yes, happily possible, no problem, web designers. But can you see, if I'm writing anything inside this body, अगर मैं इस बॉडी के अंदर कुछ भी लिख रहा हूं, that all things coming to the red color, है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का कलर रेड दे दिया है. Sir, my requirement is कि I want to change the color of web designer only. My requirement is, sir, I want to change the color of web designer only. Huh? In that case, what can I do? Yes, happily possible. You need to write the font color equal to blue and done. Okay, it's done. It's possible. No problem. But what can I need to do? I required a font, extra font attribute to do this task. Sir, is it possible? Can we do by help of CSS? How much easy is CSS? We can do by the font tag.
change the color by help of the font tag, no problem at all. But my requirement is, can we do by the CSS? Yes, happily possible, no problem at all. And how easy it is, and I'm showing you just how easy it is, right? And second thing is my, okay, second thing is कि CSS तो जैसे मैंने बताऊं ना, CSS का बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है? टैग आपको कौन देता है? टैग आपको कौन देता है? टैग देता है आपको HTML, है ना? टैग कौन दे रहा है आपको? टैग दे रहा है भाई HTML, ठीक है? तो टैग बेसिकली क्या कर रहे हैं? टैग एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। टैग क्या तैयार कर रहे हैं बच्चों? एक स्ट्रक्चर। टैग क्या तैयार कर रहे हैं? टैग तैयार कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर। ओके, दैट्स गुड कि भाई टैग हमारे जो है कि स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। एंड इस स्ट्रक्चर जो हमारा टैग के थ्रू जो हम एक HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर उस स्ट्रक्चर को मुझे करना है डिजाइन, है ना, डिजाइन करना है मुझे, राइट? आई वांट टू डिजाइन दैट स्ट्रक्चर, my requirement to format that structure, so that structure can be highly formatted by CSS, because HTML provide very limited attributes. Okay, HTML provides very limited attributes. In that case, CSS is a additional language. This is what a language, just like HTML, CSS also a language. But CSS do not provide any tag. CSS don't provide any tag. It's only provide properties. Sorry. P, okay, दोबारा लिखते हैं. P, properties. It's only provide properties, right? That properties also can be called attributes, है ना? Attribute, just like the HTML, just like the HTML tag, we can also call them attributes. But you know, every places the term is different, है ना? Every places the term is different. In HTML के अंदर जो हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं अपने फंक्शनैलिटी को, yeah, that's great, Manvi. Absolutely supportive answer. That's really good. Why HTML needed? Yes, I'm coming to this point. I'm coming to this point, why we needed HTML. Okay, just listen. So CSS is providing the property and attributes, okay, but HTML provide the structure. है, इसको कुछ ऐसे समझा जा सकता है, आपने ना आपका घर बनवाना है आपको, है ना, होम स्वीट होम, राइट? You need to develop your or build your home. So anyone can help me कि इस घर के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? ये जो मुझे घर बनाना है, ये मुझे हाउस होम जो मुझे बिल्ड करना है, इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? कैन यू टेल मी? यस, ब्रिक्स एंड yes, Manvi, that's good. Ananya, bricks. Manvi, cement. That's good. Ananya also. Vashu also cement. Rudra said building materials. That's great. Building materials को थोड़ा सा modify करिए. Iron pillars. That's really good. Ananya, Samiksha, cement. That's good. Okay. So you all know what is the requirement to create a structure for a home? We required cement, we required iron rods, we required bricks, we required maybe some different materials or more, है ना? Okay, some different materials, right?
So bricks and cement, yes Rajat, definitely. But once your structure is created, है ना, स्ट्रक्चर आपका बन गया है ना, उसके अंदर आपने सामान रखना स्टार्ट कर दिया। आप समझिए मेरी बात, आपने कंटेंट भी रख दिया। कंटेंट का क्या मतलब हुआ, आपके घर में वॉशिंग मशीन है, आप कहाँ रखोगे, जब आपका घर बन गया आपने वहां पे रख दिया। आपके घर में फ्रिज है, आपका घर बन गया आपने किचन में रख दिया। आपके कपड़े, आपने कबर्ड खोली, कपड़े कपड़े उसके अंदर रख दिए, ठीक है, बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, बन गया। लेकिन एक बात बताओ कि जब स्ट्रक्चर बन गया है ना, लेकिन उसको सुंदर कैसे बनाओगे, खूबसूरत स्ट्रक्चर बन गया, ईंटें दिख रही हैं है ना, ईंटें दिख रही हैं, ईंटें दिख रही हैं, सीमेंट दिख रहा है, राइट, कबर्ड के अंदर कुछ नहीं है, सीमेंट दिख रहा है, सब कुछ, राइट। कैसे उसको पेंट, यस यस आई वांट दिस आंसर, यस अनन्या, दैट्स गुड, रियली आई वांट दिस आंसर, आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर, इवन आई नॉट एक्सपेक्टेड दिस आंसर फ्रॉम यू गाइस, मुझे लगा कि आप कुछ और ही आंसर दोगे, बट यस यू आर एब्सोल्युटली ऑन द पॉइंट। यस, वी रिक्वायर्ड पेंट, वी रिक्वायर्ड पेंट। तो क्वेश्चन ये है कि हम खूबसूरत कैसे बनाएंगे, है ना, पेंट से। तो सेम वे HTML is what? A structure. HTML is what? Structure. HTML is what? Structure. तो क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि तो फिर CSS क्या हुआ? Yes. Anyone can click this related to with this? This is structure of home plus paint, plus paint. Same way, if HTML is the structure, then CSS is what? CSS is what? Yes, I received 2 answers. That's good. It works as a paint. That's right. Manvi, Rodr, that's good. I appreciate. So same way, if HTML is create just the structure, but if we required to paint that structure, if we required to paint, yes, that's good. Yes, Bharadwaj, very nice. Describing the presentation of the document. That's good. That's good. This is about the HTML, now. Okay. So if CSS, if I'm talking about the CSS, so CSS is what? CSS is the paint. Okay. CSS is what? Paint. Right? CSS पेंट है किसके लिए? HTML ने जो स्ट्रक्चर मुझे दिया, उस स्ट्रक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को बढ़िया सुंदर सा करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, we required a additional thing, that is what CSS, right? You know, in the starting, when the in the past time, जब चीजें बहुत ज्यादा नहीं थी, तो आपको पता है लोग एक ही तरह का कलर यूज करते थे। कैसा? पूरे घर को एक ही कलर से पेंट करवा देते थे। रेड ग्रीन, नहीं रेड ग्रीन तो होता ही नहीं था, येलो होता था, व्हाइट होता था, है ना, ऐसे कलर होते थे। ठीक है, याद है आपको? आज भी अगर आप थोड़े आउटर एरिया में जाएंगे, यस यस रजत, यू एब्सोल्युटली राइट, व्हाइट। तो आप जब आप आउटर एरिया में जाते हैं, आप किसी विलेज एरिया में जाएं, तो वहां पर देखेंगे आप ज्यादा से ज्यादा आपको येलो कलर मिलेगा, व्हाइट कलर मिलेगा। वैसे अब विलेजेस एरिया में भी चीजें बहुत अपडेटेड हो चुकी हैं। ब्लू तो बहुत बाद में आया है, दिव्यांशी, दिव्यानी, सॉरी दिव्यानी, ब्लू कलर तो अभी लेटेस्ट में आया है। लेकिन अभी आप देखते हो कि आपके घर के अंदर आपका जो बेडरूम है, जो आपका डाइनिंग रूम है, या जो आपका लिविंग रूम है, वहां पर आप रिक्वायर्ड करते हो अलग अलग कलर, कि भाई ये वाली वॉल चाहिए मुझे ब्लू कलर से, बैकग्राउंड मुझे चाहिए, जो सोफे के बैकग्राउंड आ रहा है वो मुझे उस पर डिफरेंट टेक्सचर कलर चाहिए, है ना। किचन की ये वाली वॉल मुझे इस कलर से चाहिए, इस बेडरूम के अंदर ये वाली वॉल इस कलर से चाहिए ना। तो योर रिक्वायरमेंट इज चेंज, योर रिक्वायरमेंट हैज बीन चेंज टाइम टू टाइम, है ना। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या अब जो हमारे पहले बेसिक कलर आते थे, लाल लाल हरा नीला पीला ब्लू रेड ग्रीन, है ना, RGB कलर में कह सकता हूँ चलिए, है ना, रेड ग्रीन ब्लू, तो ये पहले कलर आते थे, छोटी छोटी डिब्बी आती थी। Yeah, Manvi said wallpaper is also available. Yeah, that's great, Manvi, है ना।
यस यस एग्री, सेटिंग इमेज राइट, तो वो भी हम कर सकते हैं ना। तो अभी अब HTML के जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया कि यार पूरा पेज या तो ब्लू हो जाएगा, पूरा पेज एक बारी में या तो ग्रीन हो जाएगा, है ना, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए ना ये वाला वर्ड मुझे अलग कलर से चाहिए, ये लेटर मुझे अलग कलर चाहिए, इस सेक्शन में मुझे अलग कलर चाहिए। टेबल के हमने बहुत सारे सेक्शन बनाए थे ना, याद है कि भाई ये एक, याद है हमने एक वेब पेज बनाया था ये ऐसे वाला, तो मैंने कहा कि भाई ये हेडर मुझे अलग कलर में चाहिए, ये वाला सेक्शन का मुझे अलग कलर चाहिए, ये वाले सेक्शन का अलग कलर चाहिए, यहाँ पर मुझे अलग कलर चाहिए। तो ये सारी चीजें एक्सट्रीम एक्सट्रीम चीजें हम कैसे कर पाएंगे, वो बच्चों कर पाएंगे CSS से। कि HTML के जो एट्रीब्यूट्स है ना, वो क्या हो गए, अभी आउटडेट हो गए, पुराने हो गए। अब HTML के एट्रीब्यूट्स क्या सोचा गया, W3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये सोचा कि भाई HTML के एट्रीब्यूट्स बढ़ाने से बेटर है कि हम एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करा दें HTML लैंग्वेज को, उसको डिजाइन करने के लिए, उसको पेंट करने के लिए, उसको अच्छा सुंदर सा बनाने के लिए हम एक और एडिशनल चीजें प्रोवाइड करा दें। और वो एडिशनल चीज है क्या, वो एडिशनल चीज है बच्चों CSS, कास्केडिंग स्टाइल्स। नाउ you are all able to understand what is the requirement of CSS for HTML? Yes, anyone having doubt? Yes, anyone? सिंपल, वेरी सिंपल, सिंपल, बहुत सिंपल रखिए इस चीज को कि HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को पेंट करने के लिए, उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफाई इन द सेंस ऑफ डिजाइनिंग ओनली, राइट, इन द डिजाइनिंग, मॉडिफाई करने के लिए, पेंट करने के लिए I required a another thing, that another thing, another support is provided by the CSS. So CSS is providing to paint the canvas we are creating, जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं HTML से, उस स्ट्रक्चर को पेंट करने के लिए we required the CSS. Yes Rajat, tell me your doubt, type your doubt yes in chat box, what doubt you have. Rajat, are you able to listen me? Tell me your doubt. Okay, the next thing is, okay, yeah, okay, okay. So I think this is all understandable, right? Now क्वेश्चन ये है कि सर CSS को रिक्वायर्ड कैसे करना है ना, CSS को अप्लाई कैसे करना है, HTML के साथ CSS को अप्लाई कैसे करना है। तो मैं अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, हम बहुत ही सिंपल सी चीजों के साथ चलते हैं कि मतलब CSS को अप्लाई करने के लिए ना एक HTML का टैग है, उसका नाम है स्टाइल। HTML के टैग का क्या नाम है, ठीक है, HTML के टैग का क्या नाम है, स्टाइल। ये जो टैग है वो HTML का ही है कि भाई CSS आप लगाना चाहते हो HTML के साथ, हाँ ठीक है आप लगा सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने HTML ने एक टैग दिया स्टाइल, क्योंकि टैग HTML प्रोवाइड कराता है, HTML जो है वो टैग प्रोवाइड कराता है, CSS टैग नहीं है, CSS के पास कोई टैग नहीं है, CSS के पास सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम जिसको हम HTML में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, उन्हीं चीजों को हम CSS में प्रॉपर्टी कह देते हैं, बस नाम चेंज है, टर्म टर्म कंसेप्ट वही है ना, बस टर्म चेंज है, क्योंकि एट्रीब्यूट से भी हम मॉडिफाई कर रहे थे, डिजाइनिंग कर रहे थे अपने HTML के टैग्स को, और हम CSS की प्रॉपर्टी से भी वही काम करने वाले हैं, बस एडिशनल सपोर्ट हमें मिल गया क्योंकि CSS के पास बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है प्रॉपर्टीज की। एवरीथिंग यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ HTML। जो भी कुछ बच्चों आप डिजाइनिंग देखते हो ना, जो भी एनिमेशन आप आजकल देखते हो वेब पेजेस पर, कुछ भी जो भी कुछ आप देख रहे हो डिजाइनिंग फॉर्म से, है ना, कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर, बटन, everything is done by the CSS only, everything। Okay, so let's move on it। Okay, just wait, my eraser is not working guys, just give me a moment, I don't know what happened।
Okay, just wait. Eraser is not working. Arey, this is really not good. Hmm, shit. What the issue? I'm not getting. Everything is working except my eraser. Eraser is not working. I'm not able to see the message also. Ah, just wait. Yeah, yeah, it's done. Okay, it's done. No issue now. Okay, it's done. It may be some issue. Yeah, done. Right. Okay. So we required a attribute. We required a tag to apply the CSS. That is what style. Style attribute we require. Right. Now, सर ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमें लगाना कहाँ पर है ना? ये स्टाइल एट्रीब्यूट राइट, और यहाँ पे दिव्यानी दीक्षित ने एक बहुत ही बढ़िया टर्म हमें दिया है कि डिजाइनिंग का मतलब है डेकोरेशन. दैट्स रियली ए नाइस वर्ड कि भाई सीएसएस से हम क्या कर रहे हैं, अपने वेब पेज को डेकोरेट कर रहे हैं. दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल दिव्यानी. सर वेबसाइट और स्क्रॉल सीएसएस सा लगता है. भूमि, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, नॉट गेटिंग योर टर्म. सर वेबसाइट और स्क्रॉल सीएसएस से लगता है पर ओके. या वेबसाइट पर जो स्क्रॉल है ये सीएसएस, यस, वो सीएसएस से हम लगाएंगे बच्चों, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए. नाउ द थिंग्स आर हियर. दिस स्टाइल, हाँ, दिस स्टाइल इज ए टैग. तो इस टैग को बच्चों में यूज कहाँ करना है? इस टैग को हमें यूज करना है बच्चों हेड टैग के अंदर. तो एचटीएमएल का हेड टैग होता है ना, याद है आपको? तो हमें ये सीएसएस का जो टैग है, जो सीएसएस जो स्टाइल टैग है, वो हमें कहाँ यूज करना है? हमें यूज करना है बच्चों हेड टैग. किसके अंदर टैग यूज करेंगे हम स्टाइल को? हेड के अंदर. पहली बात तो ये कि सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है वो हम कहाँ डिफाइन करेंगे? वो हम डिफाइन करेंगे सर स्टाइल टैग के अंदर. ठीक है, लेकिन स्टाइल टैग को कहाँ लगाएंगे? स्टाइल टैग को लगाएंगे हम हेड के अंदर. अब हेड के अंदर ऑलरेडी एक और टैग होता है, दैट इज व्हाट? टाइटल. दैट इज व्हाट? टाइटल, है ना? टाइटल. तो नाउ सर टाइटल से पहले यूज करना है बाद में यूज करना है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल. टाइटल से आप स्टाइल को पहले यूज कर लो, बाद में यूज कर लो, नो प्रॉब्लम. बस आपको लगाना हेड के अंदर है. ये हमें ध्यान रखना है कि हमको टैग कहां पर यूज करना है स्टाइल नाम का? हेड के अंदर. स्टाइल को आप टाइटल से पहले यूज कर लो, टाइटल के बाद यूज कर लो. ये टाइटल को नहीं जरूरत है तो नहीं लगाया हमने. बट स्टाइल अगर आपको यूज करनी है, अगर आपको सीएसएस इंप्लीमेंट करनी है, तो हमें स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा. तो हमें कौन सा टैग लगाना पड़ेगा? स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा. ठीक है ना? चलिए. और दूसरी बात, यहां पर हम लोग आज यूज करेंगे कलर प्रॉपर्टी. ठीक है ना? कलर प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, आपको ना थोड़ा सा समझना है कि यहां पर प्रॉपर्टी का नाम है कलर. कलर. और इस कलर प्रॉपर्टी से ना आप जिस भी टेक्स्ट का चाहें, चाहे वो पैराग्राफ का टेक्स्ट हो, चाहे वो हेडिंग हो, है ना, चाहे वो नॉर्मल टेक्स्ट हो बॉडी के अंदर, आप किसी भी तरह के टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं इस कलर से. हाँ, नाम केवल कलर है. कलर उतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन सॉरी, यही प्रॉपर्टी दी है सीएसएस ने. ठीक है, कलर. कलर से आप किसी भी तरह के फॉन्ट का, चाहे वो किसी भी के अंदर हो, चाहे वो टेबल के अंदर हो, चाहे टेबल हमने पढ़ी है, चाहे लिस्ट हमने अभी नहीं पढ़ी वैसे, और चाहे वो आपका हेडिंग के अंदर हो, चाहे वो आपका नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो, चाहे वो आपका चाहे वो आपका एंकर टैग के अंदर हो, आप किसी का भी कलर चेंज कर सकते हो बाय हेल्प ऑफ
कलर प्रॉपर्टी, राइट। अब बात ये है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, HTML एट्रीब्यूट्स, बच्चों ये टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, वर्सेस CSS प्रॉपर्टीज। HTML एट्रीब्यूट्स वर्सेस CSS प्रॉपर्टी। हाँ हाँ मानवी, यू राइट, लिंक ब्लू शो होते हैं, बट वी कैन चेंज द कलर ऑफ लिंक्स, ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस, हैप्पीली पॉसिबल, यही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बहुत सारे डिफॉल्ट जो चीजें HTML के थ्रू होती थी उनको हम चेंज कर सकते हैं, यस पॉसिबल, राइट। चलिए, तो HTML वर्सेस CSS ये हमें बता करना है ना। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ। अब बात ये है कि HTML के अंदर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, HTML के अंदर एट्रीब्यूट आप कैसे यूज करते हैं? आप यूज करते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम, है ना, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, ऐसे होता है ना, वैल्यू। लेकिन यही काम CSS के अंदर कैसे होगा? यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नेम, नेम कॉलन। देखो पहला चेंज समझो, एट्रीब्यूट नेम प्रॉपर्टी नेम, वहां पर एट्रीब्यूट लिखते थे, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कलर। प्रॉपर्टी का नाम क्या बताया मैंने अभी आपको? कलर, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे इसको, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नेम है वो क्या है? कलर आएगा यहाँ पे एट्रीब्यूट। लेकिन देखिए चेंजेस, पहला चेंज मिल गया हमें। पहला चेंज क्या है कि HTML में हम वैल्यू लिखने के लिए यूज करते थे क्या? क्या यूज करते थे? हम यूज करते थे इक्वल साइन। लेकिन CSS में प्रॉपर्टी के बाद जब आप वैल्यू लिखेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? वहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या? क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे हम लोग कॉलन साइन। रिमेंबर, मस्ट बी रिमेंबर दिस पॉइंट कि HTML के अंदर, HTML के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग यूज करते थे क्या? इक्वल साइन टू राइटिंग एनी वैल्यू, है ना। उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखने के लिए क्या यूज करते थे हम? कि भाई इक्वल साइन लगाना है। वो वहां पर रूल था, HTML के एट्रीब्यूट का रूल था। लेकिन CSS प्रॉपर्टी का क्या रूल है कि प्रॉपर्टी के बाद आप इक्वल साइन नहीं लगा सकते। आपको क्या लगाना है? आपको यूज करना है कॉलन साइन। कॉलन साइन की हेल्प से ही आप अपनी प्रॉपर्टी को यहां पर कर सकते हैं सेट, ठीक है, पहला काम। दूसरा वैल्यू, दूसरा वैल्यू। अब दूसरा चीज हमें क्या मिला? दूसरा चीज समझिए, दूसरा चीज हमें ये मिला कि सर यहाँ पर तो वैल्यू को हम डबल कोट्स में रखते थे, है ना, डबल कोट्स में। ऐसे वैल्यू को मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको हैबिट मैंने एक डलवाई थी कि भाई जो भी वैल्यू है उसको आप डबल कोट्स में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों कोई आपको इस तरीके का वैल्यू को एनक्लोज नहीं करना है, ऐसे डबल क्लोज में एनक्लोज नहीं करना है। आप डायरेक्टली उस वैल्यू को लिख देंगे। बट एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज और है कि वैल्यू के बाद आप लगाएंगे सेमीकोलन। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, वैल्यू के बाद आप क्या लगाएंगे? यस यस, एब्सोल्युटली राइट पलक। सो वैल्यू के बाद हम क्या लगाएंगे बच्चों? सेमी कॉलन। दिस इज मस्ट। आप एक से ज्यादा, है ना, सॉरी, जस्ट वेट, या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। कंट्रोल, जस्ट वेट, जस्ट वेट, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर सकते हैं इन ए सिंगल लाइन, नो प्रॉब्लम, इन ए सिंगल लाइन। बट व्हाट यू नीड टू डू, वहां पर हम क्या देते थे? एक से ज्यादा एट्रीब्यूट देने के लिए स्पेस देते थे, सिंगल स्पेस, है ना, सिंगल स्पेस। एक से ज्यादा एट्रीब्यूट देते थे तो हम क्या देते थे? सिंगल स्पेस। यहाँ पर मस्ट है बच्चों सेमी कॉलन देना। यहाँ पर तो हम सपोज एक से ज्यादा अगर एट्रीब्यूट यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते थे कि भाई एक से ज्यादा एट्रीब्यूट, सॉरी, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आप डिफाइन कर रहे हो तो आपको यूज करना है क्या? आपको यूज करना है क्या? सिंगल स्पेस। लेकिन जब हम CSS की बात कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा प्रॉपर्टी डिफाइन करें या ना करें, नो प्रॉब्लम, बट आफ्टर द वैल्यू, आफ्टर द वैल्यू सेमी कॉलन इज मस्ट। okay, and what is the semicolon here? That semicolon means what? That is called a terminator, that is called a terminator। जैसे कि हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। सेम वे, same way, after the value we use a semicolon। is it clear? After the value
वी यूज ए सेमीकोलन साइन। तो सेमीकोलन साइन हमें क्या बताएगा कि भाई यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी जो हमने डिफाइन करी थी वो हो गई है कंप्लीट। इज इट क्लियर? तो ये एक बेसिक तरीका है एट्रीब्यूट और सीएसएस की प्रॉपर्टी में। ये बहुत छोटा सा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भाई प्रॉपर्टी का आपको नाम लेना है, उसके बाद इक्वल साइन की जगह हमें यूज करना है कॉलन साइन, कॉलन के बाद वैल्यू का नाम लिख देना है, वैल्यू जो भी है हमारी वो लिख देनी है और फिर लगा देना है हमें सेमी कॉलन। सो दिस इज द वे टू डिफाइनिंग ए प्रॉपर्टी। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एचटीएमएल एट्रीब्यूट। एचटीएमएल एट्रीब्यूट डिफाइन करने का तरीका अलग था और इसका अलग है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि अभी हम जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टाइल के अंदर। कहां डिफाइन कर रहे हैं? स्टाइल के अंदर। सीएसएस को बच्चों मैं आपको बता दूं एक बात और क्लियर कि सीएसएस को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। किसी भी एचटीएमएल फाइल में सीएसएस को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है, ये तीनों टाइप में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं टाइप आपको बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं इंटरनल। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप ये देखिए कि सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी कैसे है ना। तो वैसे ये 3 टाइप होते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, इनलाइन, इंटरनल एंड तीसरा एक्सटर्नल। ठीक है, तीनों के अपने एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये सीखना है कि ये जो हम जो लगा रहे हैं, ये जो स्टाइल टैग हम जो लगा रहे हैं किसके अंदर लगा रहे हैं? हेड के अंदर लगा रहे हैं, और ये जो तरीका है वो इंटरनल वाला है ना। चलिए, तो मैं जल्दी से इसको करता हूँ इम्प्लीमेंट। चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, यहाँ से मैं ये सब हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ चीजें ले रहा हूँ, है ना। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चीजें ले रहा हूँ, जैसे सॉरी आई नॉट रिक्वायर्ड दिस। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ मैंने ले लिया, वही अपनी वेबसाइट ऑन कर लेते हैं, है ना। याद है वेबसाइट कौन सी थी? तो मैं यहाँ से ओके, सैंपल सैंपल टेक्स्ट, ठीक है। तो सैंपल टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ, लिप्सम लिप्सम.com, लिप्सम। और मैं एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ बच्चों, है ना। तो मैं एक पैराग्राफ जनरेट करना है मुझे, अलग अलग चीजें आप जनरेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ जनरेट कर रहा हूँ, तो मैंने एक पैराग्राफ जनरेट कर लिया है और मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। और अपने वाले पेज पर जाके कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो मेरा एक पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है? मुझे एक हेडिंग लेनी है। मैंने एक हेडिंग ले ली यहाँ पर, H1। मैंने इसके अंदर डाल दिया लर्निंग, LEARNING, लर्निंग CSS, ओके, लर्निंग CSS। तो मैंने राइट यस, ओके। तो हमने क्या किया, एक हमने पैराग्राफ ले लिया, एक हमने हेडिंग ले ली, 2 चीजें ले ली हमने, है ना। और क्या था हमारे, और क्या पढ़ा था हमने, और कुछ पढ़ा था? चलिए यही दोनों चीज रखते हैं फिलहाल, हाँ। और अलग अलग हेडिंग के लेवल में ले लेता हूँ, जैसे H1 मैंने ले लिया, H1 मैंने ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया H2, ओके, H2 आई एम टेकिंग H2। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम टेस्टिंग ऑफ CSS PERITY, टेस्टिंग ऑफ CSS प्रॉपर्टी, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई एम सेविंग दिस कोड and here just taking little time, okay, back to the page and I do F5, ठीक है। तो मैं इसको, अभी मैंने ये ना बहुत बड़ा किया हुआ है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, 500 साइज मैंने किया हुआ है इस पेज का। जूम आउट कर देता हूँ, मैंने कर दिया बच्चों 100, जो कि एक्चुअल है। देखिए यहाँ पर अभी मेरे एक पैराग्राफ आ चुका है, पैराग्राफ के साथ मेरे एक प्रॉपर्टी भी आ चुकी है यहाँ पर, मतलब 2 हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कलर करना चाहता हूँ बाई हेल्प ऑफ CSS, ठीक है। बड़ा आसान है, बस हमें क्या करना है कि भाई हेड के अंदर हमें लगाना है स्टाइल टैग। क्या लगाना है? स्टाइल टैग, ये देखिए। तो हेड के हमने स्टाइल टैग लगा दिया। अब हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है बच्चों? कलर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है? कलर प्रॉपर्टी यूज करनी है, कॉलन, और हमने दे दिया रेड, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी तो हमने डिफाइन कर दी, लेकिन बच्चों हमें ये बताना पड़ेगा
कि हमें ये प्रॉपर्टी किस टैग पर लगानी है। हमें H1 पे लगानी है, पैराग्राफ पे लगानी है, H2 पर लगानी है, या बॉडी पर लगानी है, किस टैग पर हमें ये प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है ना, किसी पर टैग पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा काम और है कि उस टैग का, जिस टैग पर आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, वो टैग का नाम लिखो। क्या लिखो? बॉडी। ठीक है, उस टैग का नाम लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस लगाओ। ठीक है, कि भाई किस टैग पर लगानी है, हमें बॉडी पर लगानी है, ये प्रॉपर्टी किस पर लगानी है, हमें बॉडी पर लगानी है। ठीक है, लगा सकते हैं। तो हमने टैग का नाम लिख दिया। ध्यान रखिए, टैग का केवल नाम लिखना है, ये एंकर एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाने, है ना। ओके, एंगुलर, यस प्लग, यू एब्सोल्युटली राइट। तो हमें ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाने, वी डू नॉट रिक्वायर एनी एंगुलर ब्रैकेट, नो, नॉट रिक्वायर्ड। जब हम यहाँ पर किसी भी टैग को प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, तो हमें बस टैग का नाम लिखना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है। कर्ली ब्रेसेस ये बताएगा कि भाई इसके अंदर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल तो एक ही प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, लेकिन वी कैन यूज मोर देन वन प्रॉपर्टी। तो मोर देन वन प्रॉपर्टी को हमें ग्रुप करना है। ग्रुप करने के लिए वी रिक्वायर्ड कर्ली ब्रेसेस। व्हाट वी रिक्वायर्ड? वी रिक्वायर्ड कर्ली ब्रेसेस। ओके, सो इन दैट केस आई एम डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी हियर, कलर एंड रेड। इज इट क्लियर? ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी किस पर लगा दी? कि मैंने प्रॉपर्टी लगा दी भाई बॉडी पर। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर स्टाइल टैग हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर खत्म है। इसके अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी सेट करनी थी बॉडी पर, बॉडी पर लगाया, कलर दे दिया रेड। अब आप देखेंगे क्या होने वाला है, देखिए। और आप ये देखिए कि पूरे पेज पर जितना भी फॉन्ट था, सबका कलर एक ही बार में हो गया है रेड, है ना। सबका कलर क्या हो गया? एक ही बारी में रेड हो गया। ठीक है, तो इसका कलर हमने कर दिया पूरा एक बारी में रेड। नाउ वन थिंग इज हियर कि सर आई वांट टू, पूरी बॉडी का कलर रेड आ रहा है। ठीक है सर, मैं ये चाहता हूं कि बॉडी का कलर पूरा रेड नहीं आए। किस किस का है? मेरी H1 हेडिंग का रेड कलर आए और H2 हेडिंग का। तो देखिए मैंने क्या किया, H1 H2 एक ही बारी में, अलग अलग कलर लगाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ध्यान से देखिए, एक ही बारी में दोनों प्रॉपर्टी का कलर मैंने क्या सेट कर दिया? रेड। दोनों हेडिंग का बस एक ही बारी में। बस प्रॉपर्टी कितनी बार लगाई? एक बार। HTML से कितनी बार लगानी पड़ती? 2 बार। ठीक है, अब मुझे मेरा मेरा दिमाग है सर नहीं रेड नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को तो ब्लू करना है। मैंने एक ही जगह चेंज किया और दोनों हेडिंग का कलर हो गया ब्लू। कैन यू गेटिंग? दोनों हेडिंग का कलर हो गया ब्लू। ठीक है सर, मुझे ना पैराग्राफ पे कोई दूसरा कलर देना है। ठीक है सर, आई वांट टू गिव द डिफरेंट कलर टू द पैराग्राफ। यस, हैप्पीली पॉसिबल। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा? टैग का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर प्रॉपर्टी मैंने कौन सी लगानी है? कलर, कॉलन। क्या कलर देना? चलो मैंने दे दिया सर यहाँ पर ना 10 कलर दे दिया, TAN 10 कलर दे दिया। चलिए वापस चलते हैं, देखते हैं क्या हो गया। यस, ओके, ये नॉट विजिबल नहीं है उतना। पर्पल, PUR, पर्पल, PLE, पर्पल। ठीक है, तो मैंने ये कलर दिया एंड असाइन। तो देखिए पर्पल हो गया है। कोई और कलर देते हैं, ये बहुत विजिबल नहीं है, ग्रीन देके देखते हैं। ग्रीन, तो ग्रीन आ गया बच्चों। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो यू कैन सी क्लियरली। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ग्रीन कलर आ चुका है। मैंने क्या किया कि भाई बस मैंने एट्रीब्यूट का नाम लिखा, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी हो गया काम मेरा, राइट। अब अच्छा मैं ना बॉडी पर कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे ऐसे लिख दिया, हेलो, 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 राइट। ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो आप देखिए ये हेलो किस पे आ रहा है? ब्लैक से आ रहा है। किधर? हेडिंग के अलावा, हेडिंग के अलावा कोई भी जो चीज हो, है ना। अगर मैं एक से ज्यादा पैराग्राफ भी बनाऊं, जैसे मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करता हूं, पहले अभी ध्यान दीजिए, मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करता हूं कि मैं जितने भी पैराग्राफ बनाऊं, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको इस पैराग्राफ को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैराग्राफ के लिए पहले किया हो। जितने भी आप पैराग्राफ बनाएंगे वो खुद ब खुद ग्रीन कलर से सेट हो जाएंगे। अलग से आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे कि अगर हर एक पैराग्राफ को अलग अलग कलर देना है तो क्या करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि भाई जो हमने सेटिंग कर दी कि हेडिंग H1 और H2 हेडिंग हमने यूज की अपने पेज पर, वो ब्लू से आएंगी। ठीक है, हो गया काम। उसके अलावा जो हमारी जो हमारे नॉर्मल बॉडी है, जैसे ये मेरा बॉडी पे मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने किसी टैग के अंदर नहीं लगाया, तो ये वाला जो है ये एक डिफरेंट कलर से आए। मैं कह देता हूँ कि भाई जो बॉडी पर डायरेक्ट है वो आए रेड कलर से। मैंने लिखा बॉडी एंड कलर,
color as equal to red। क्या अब जो बॉडी पर आप जो भी कुछ लिखोगे वो रेड कलर से आएगा, बाकी सारी चीजें आप जैसे चाहोगे वैसे आएगा। देखिए मैं एक से ज्यादा अगर हेडिंग यूज करूंगा, H2 को मैं जहां पर भी यूज करूंगा, वो जो मैंने एक बार बच्चों हेडिंग सेट कर दी उसी कलर से वो हेडिंग आने लग जाएगी, राइट। देखिए मैंने H2 यहाँ पे दोबारा से लगाया है एंड यू कैन सी द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पर फिर से वो ब्लू आ गई। आप ये चाहते हैं कि सर H2 जो है वो अलग कलर से आए, ठीक है, हैप्पीली पॉसिबल एट ऑल। एंड देखिए मैं यहाँ पर एक और दोबारा से बना देता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया H2 और इसके अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन की मैंने क्या, कलर कॉलन और येलो। सर जितनी भी H2 हेडिंग में बनाऊं वो सारी येलो आए, एक बारी में मैंने सेट कर दिया और देखिए हेडिंग जो H2 वाली हेडिंग थी वो येलो आने लगी। H1 में सर मैं कहीं पर भी यूज करूंगा वो मेरी बाय डिफॉल्ट क्या आएगी बच्चों, ब्लू आएगी। क्या आएगी मेरी, ब्लू आएगी, ठीक है। तो मैं H1 यहाँ पर यूज करता हूँ, कहीं पर भी मैं यूज करूंगा वो कैसी आएगी, ब्लू कलर से आएगी। चलिए मैं वापस जाता हूँ पेज पे और देखिए H1 जो हेडिंग है वो किससे आ रही है, ब्लू कलर से आ रही है। कंटेंट आप कुछ भी रखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट आप कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें CSS अप्लाई करनी है, राइट। अब आप बच्चों ये समझ जाइए कि देखिए कहीं पे बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि हेडर हर जगह हर पेज पे सेम कलर से होता है ना, बॉटम का कलर हर जगह सेम टाइप से होता है। तो आप ये काम CSS से कर सकते हैं, एक बार आपने हेडर सेट कर दिया उसे, उसी प्रॉपर्टी को आप हर जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये था हमारा एक CSS का छोटा सा कंसेप्ट जिसमें मैंने आपको इंटरनल CSS के थ्रू ये बताया। अभी हम कुछ दिन इंटरनल CSS पे काम करेंगे, प्रॉपर्टी को समझेंगे, उसके बाद हम इनलाइन और उसके बाद हम एक्सटर्नल, ठीक है बच्चों। तो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड टुडे। डू प्रैक्टिस, watch this video more than one time so you can be able to understand how can we apply that properties, right? So okay,